बताना चाहूँगी कि अब माँ को माँ कभी मत समझना। सिर्फ माँ को एक हवस की पुजारन समझना और राक्षसी समझना। जितनी माएँ अपनी बेटियों को क्यों मार रही है, कोई गंगा में फेंक रही है, कोई यमुना में फेंक रही है, कोई गटर में फेंक रही है, कोई गाड़ी के अंदर बंद करके मतलब माचिस की तीली फेंक रही है, क्या हो रहा है कुछ समझ से बाहर नहीं है। क्या दिखाओगे? प्रलय का, सृष्टि का अंत आ गया क्या? प्रलय होगी क्या? कहा तो था, कौन से महाराज ने कहा था कि 2025 के बाद धीरे धीरे प्रलय शुरू होगा, लेकिन यहाँ नहीं, चाइना और वहाँ की बात, हांगकांग की बात की थी ना, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रलय आई हुई है। माँ को मृत्यु दंड, बेटी की हत्या की लाश घर में छिपाई, दूसरे मर्द के साथ अगर बेटी ने देख लिया था तो इसमें कौन सी बड़ी बात? तुम कुकर्म कर रही थी, तुम गंदा काम कर रही थी, तुम अपनी हवास को बुझा रही थी, तो तुम मरती ना, शर्म तुम्हें आई ना? बेटी को तो नहीं आई शर्म, क्योंकि कुकर्म जो करता है पाप का भागी वो होता है। कि बेटी, दोस्तों ये मतलब पूनम देवी नाम की महिला है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है अररिया। अररिया में पति कहीं बाहर नौकरी करता था, दिल्ली या पंजाब में, वो दिहाड़ी मजदूरी करता था। पूनम खासी सुंदर थी, अपने आप को हीरोइन से कम नहीं समझती थी। पूनम ने कहा कि मेरा पति बाहर है, मेरी हवास कैसे बुझेगी। यही सोच करके पड़ोस के एक लड़के को फंसाती है, उससे प्यार मोहब्बत करती है, जंगल में जाती है, कहीं वहाँ गार्डन में जाती है, प्यार मोहब्बत के गाने गाती है। उसके बाद जब बेटी स्कूल चली जाती है तो खसम को अपने आशिक को बुलाती है और 10 साल की बेटी के पीठ के पीछे, बेटी के बिस्तर पे, बेटी के किताबों के नीचे हवास बुझाती है। जब बेटी देख लेती है आकर के, एक दिन बेटी की तबीयत खराब थी, बेटी जल्दी आ जाती है, बेटी देख लेती निरा नाग बिना कपड़ों के पड़ी है, आशिक के बाहों में दांत निकाल रही है। दोस्तों तब इसको इतनी शर्म आ जाती है कि है मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। तो इसने गलत काम को मतलब ये मान के चलो पाप का प्रायश्चित किया। इसने प्रायश्चित क्या किया कि यार ये तो बड़ी शर्मनाक बात है और इस बात को हम किस तरह से मतलब पुण्य में बदलें। इसने बेटी को मार दिया। बेटी को जब तक मारती है जब तक बेटी के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। रात में बेटी को उठाती है, दूध पिलाती है, दूध में जहर डाल देती है। बेटी मरती नहीं है, तड़प रही होती है, बिल्कुल जान नहीं निकलती है। बेटी कीक रही होती है, आंखें निकल आती है, मुंह से फेना निकल आता है, बेटी के पांव तड़तड़ तड़तड़ तड़प रहे होते हैं, चीखती है बेटी। तो ये आशिक को बुलाती है और उसके बाद बेटी को पहले माथे मतलब कि माथे में, इसको लगा कि मत्थे में जान होगी, मत्थे में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। मत्थे पे चाकू से भोंकती है, उसके बाद गले को चाकू से भोंकती है, उसके बाद सीने को चाकू से भोंकती है, उसके बाद टांगों को ठुग्गी ठुग्गी करती है। उसके बाद उस बेटी को डाल करके आग लगाती है। आग कैसे? जो धान नहीं होता, धान का जो पेड़ होता है, पतला पतला पेड़ होता है, मुलायम मुलायम पेड़ होता है। मैं बता देती हूँ, मैं गाँव की रहने वाली हूँ। पीले कलर का पेड़ होता है, लंबा लंबा, और उस पेड़ को लाके बहुत सारा, एक बहुत बड़ा गट्ठर लाती है और बेटी को जला देती है। दोस्तों जब ये मतलब जो पिता है उसे पता चलता है बेटी गायब हो जाती है, हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, हम इस एंगल से समझते हैं। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से अररिया में 10 साल की बेटी ने माँ को अपने प्रेमी के साथ देखा, नंगी देखा, पूरी तरह से संबंध बनाते हुए देखा, तो बेटी को आई शर्म। इस शर्म से बेटी की इस देख लेने से माँ इतनी आहत हुई कि बेटी को गले से मतलब रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत एडीजी 4 रवि कुमार ने पूनम को कहा है कि इसको जब तक लटकाया जाए, रस्सी के फंदे पे जब तक लटकाया जाए, जब तक ये तड़प तड़प के जान ना दे दे। दोस्तों एडीजी ने आदेश में स्पष्ट लिख दिया था कि दोषी के गर्दन को टाइट बांधा जाए। बड़ी मतलब सही बात है, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी एडीजे जज रहा होगा उसको सैल्यूट करते हैं। नहीं तो आजकल के डेट में क्या हो रहा है, अब निक्की को जलाया गया, निक्की को हॉस्पिटल में मारा गया। आप समझ सकते हो निक्की के साथ कितना गलत हुआ है। उसके बावजूद निक्की ने कहा ठीक है, मेरे को गैस का बता दूंगी, सिलेंडर फटा था, और लास्ट में पूरे गाँव को सिखा दिया गया। गाँव पूरी बदनामी करता रहा, निक्की को और कंचन को गाली देता रहा। लास्ट में उसने CBI ने निकाल दिया ना, निक्की को दबाव में जब दिया था बयान,
निक्की को मारा गया है जला करके लाइटर से और करोसिन डाला गया है। इसी तरह से इसने मतलब एडीजे ने कहा है कि इस महिला को जितना ज़्यादा तड़पाया जाए वो सब कम है। इसने माँ को कलंकित किया है। जज क्या कहता है, इसने माँ के शब्द को कलंकित किया है, इसने कोर्ट को कलंकित किया है, इसने समाज को कलंकित किया है। आगे क्या कहते हैं, इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 60,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इस कुलटा पूनम देवी की बेटी की हत्या में इसको जुर्म में सजा सुनाई गई है, मृत्यु दंड, यानी गले में फांसी लटका करके इसको जब तक तड़पाया जाए जब तक इसकी जान न निकल जाए। पूनम रामघाट कोशिकापुर वार्ड नंबर 5 पे अपने 10 साल की बेटी शिवानी कुमारी के साथ रहती थी। पति चंदन पंजाब में मजदूरी दिहाड़ी करता था। कहते हैं पति की गैर मौजूदगी में इसको बहुत ज़्यादा लंगोटी की कच्ची औरत थी, नंबर 1 की कैरेक्टरलेस थी। एक नए नए मतलब मर्दों को देखती थी तो इसको पता नहीं कहाँ से इसका रस टपक पड़ता था। इसने अपनी हवास पूरी करने के लिए रुपेश कुमार सिंह से संबंध बनाती है, प्यार मोहब्बत करती है। 21 जून 2023 को शिवानी ने अपनी मां को रुपेश के साथ नंगी जांघों में उनके पड़ी देखा, गलत काम करते देखा। बच्ची को शर्म लगी। बच्ची ने ये बात पिता को बता देने के बाद करने लगी कि पापा से मैं बताऊंगी। मात्र 10 साल की बच्ची थी, कोई ज़्यादा बड़ी बूढ़ी नहीं थी। ये पूनम नाम था और बच्ची का नाम शिवानी था। शिवानी को समझाने लगी पूनम कि ये बात गलत है, पापा को नहीं बताओगी। तो बच्ची मतलब देखो क्या कहते कि शायद मान नहीं रही थी। इसी बीच चंदन के घर लौटने की बात महिला को पता चल गई। शिवानी की उसकी माँ ने फिर गला रेता। अपनी करतूत को छिपाने के लिए 10 जुलाई 2023 को शाम हटिया से पूनम मछली और कीटनाशक दवा लाती है और मछली बनाने के दौरान उसने कुछ मछली निकालकर बाकी कीटनाशक मिला देती है। शिवानी मछली खाने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद छटपटाने लगती है, तड़पने लगती है, चीखने लगती है। उसकी सांसें फंस गई थी, उसकी सांस नहीं निकल रही थी और वो तड़प रही थी मरने के लिए बेचारी। और उसके बाद मछली काटने वाले चाकू को लाती है। पहले मत्थे पे 3-4 चाकू से वार करके घाव करती है, मांस निकालती है। उसके बाद फिर गले पे वार करती है, रेत के उसका गला अलग करती है। पेट में 10 वार करती है। उसके बाद 100 को जलावन यानी पायरा, जो धान का पेड़ होता है, उससे मकाई के खेत में छिपा करके उसी पैरा में बच्ची को आग लगा देती है। बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रचती है। शिवानी की झूठी अपहरण होने के बाद कर उसे खोजने का नाटक करती है। 12 जुलाई 2023 को बच्ची की लाश मकई के ढेर से बच्ची का शव मिलता है। बच्ची के गले पेट धारदार हथियार से हमले की निशानी थी। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आसपास के लोगों से पूछा तो पुलिस को पूनम के अवैध संबंध यानी जो प्यार का आई लव यू का पेंगा था, वो पेंगा पता चलता है कि हाँ ये किसी पड़ोसी से आई लव यू करती है। जब पता चलता है तो पुलिस को बहुत ही शॉक्ड लगता है, शंका होती है और वो पूरी टीम का गठन करते हैं और पूनम पे खूब अच्छी तरह से सख्ती करते हैं और पूनम को रंगे हाथ पुलिस पकड़ती है। पुलिस ने प्रेमी से पहले पूछताछ की। उसने अवैध संबंध का कबूला कि हाँ मैं इसके साथ संबंध बना रहा था, बेटी ने देखा। पुलिस ने पूनम से पूछताछ किया, करने का फैसला कर लिया। पुलिस ने पूनम के घर पहुंची, घर की जांच की। जांच में पुलिस को घर में हत्या का चाकू मिला। उसके बाद पुलिस ने पूनम से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने कहा कि महाराज मुझे शर्म लग गई थी और मेरी बेटी ने मेरे को नीरा नांग देख लिया था आई लव यू करते हुए, मतलब संबंध बनाते हुए। और ये लंगोटी की कच्ची औरत मतलब देख लो कैसे बकवास कर रही है कि मेरी बेटी ने देख लिया था। अरे बेटी तो अपने घर आएगी ही, तू जाके कहीं मरती पेड़ के आम के बरगद के पीपल के पेड़ के ऊपर जाके करती ना। ये घर में मतलब बताओ कितनी बेशरम महिला है, कह रही कि मेरी बेटी आके घर में देख लिया था। अरे बेटी तो घर में आएगी ना मैडम जी, आप जाकर के कहीं नाली में कूद करके करती ना, संबंध बनाती, कुआं में कूद के संबंध बनाती। इतनी लंगोटी की कच्ची औरत थी ये। उसके बाद इस मामले में चौकीदार भगवान कुमार पासवान ने मामला दर्ज किया। तुरंत के तुरंत पूनम देवी को उठा लिया। पूनम देवी का जो आई लव यू वाला खसम था रुपेश कुमार सिंह, ये सरकारी गवाह बन गया। लेकिन जांच के दौरान केवल पूनम देवी के खिलाफ ही आरोप पत्र प्रूव हुआ, क्योंकि जो इसका आशिक था उसने कोई भी किसी प्रकार की मार में कोई सहायता नहीं करी थी। इसने सारा सही कबूला था। अब देखो दोस्तों, मजा मारा तुम्हारा आशिक, मरी तुम्हारी बेटी है और तुम फंदे पे लटकी। बताओ
बार बार कहती हूँ, आशिक तुम्हारे नहीं है, नहीं है। आशिक के लिए तुम यूज करने का एक टॉफी और चिंगम हो। अरे भगवान, मैं तो सही बात मर ही ना जाऊं किसी दिन ये सारी बातें सुनते सुनते। दोस्तों, ये इस लंगोटा की कच्ची पूनम के लिए क्या कहोगे? अभी फिलहाल इसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि इसने बड़ा कष्ट उठाया है। अब आशिक से दूर रही है, अब आशिक से दूर होकर के मर भी जाएगी बेचारी। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।